बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीमयार खान में एक मरीज जाँ बहक हो गया, जबकि बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। रहीमयार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना मजीद 2 अफराद की जान ले गया है। 24 घंटों के दौरान बहावलपुर और रहीमयार खान में एक मरीज जाँ बहक हो गया। बहावलपुर में 68 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि रहीमयार खान में 62 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तलबा हो जाएं तैयार, कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में फैसला कर दिया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। MBBS और BGS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। आपको अपडेट करें हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में ये फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर लिए जाएंगे। कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जुमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़राए सेहत और तालीम के इजलास में यह फैसला किया गया है। मेडिकल तालीमी इदारे 19 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे, जबकि MBBS और BDS के इम्तहानात मुकर्ररा तारीख पर होंगे। आपको अपडेट करें हैं, कल से स्कूल खुल जाएंगे। मुल्तान FIA ऑफिस में 6 एहलकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले एहलकारों को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्तान FIA ऑफिस में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले 6 एहलकारों को घरों में आइसोलेट कर दिया गया। 95 एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें से 39 की रिपोर्ट मौसूल हुई। मजीद अफसरान और एहलकारों की रिपोर्ट आना बाकी है। 3 रोज कबल FIA की हिरासत में जाँ बहक होने वाले मुलजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मुलजिम का टेस्ट मुस्बत आने के बाद FIA के तमाम एहलकारों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं, बहावलपुर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। डेंगू बारे इकदाम तेज करने की हिदायत भी कर दी है। महकमा सेहत का कमिश्नर बहावलपुर को खत, डेंगू बारे आउटडोर और इंडोर सर्विलेंस मॉनिटर की जाएंगी। बहावलपुर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। महकमा सेहत ने इंतजामिया को खबरदार कर दिया। डेंगू बारे इकदाम तेज करने की हिदायत भी की गई। महकमा सेहत का कमिश्नर बहावलपुर को खत, डेंगू बारे आउटडोर और इंडोर सर्विलेंस मॉनिटर की जाएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के खत में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है। उधर विहाड़ी में रूठी बीवी को मनाने आने वाले शख्स पर बासर जमींदार का तशद्दुद। पुलिस मौके पर पहुंची, मगर मुतासरा शख्स को बाजियाब करवाए बगैर वापस चली गई। मुतासरा खातिन का पुलिस और मुलजिमान के खिलाफ एहतजाज। DPO का मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। विहाड़ी में रूठी बीवी को मनाने आने वाले शख्स पर बासर जमींदार ने तशद्दुद किया। पुलिस मौका पर पहुंची, मगर मुतासरा शख्स को बाजियाब करवाए बगैर वापस चली गई। मुतासरा खवातीन ने पुलिस और मुलजिमान के खिलाफ एहतजाज किया। DPO का मुतासरा शख्स को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। आपको अपडेट करें हैं विहाड़ी से, जहां रूठी बीवी को मनाने आने वाले शख्स पर बासर जमींदार ने तशद्दुद किया। आपको बताएं, मुल्तान में वर्ल्ड सिटी एरिया की 4 यूनियन काउंसिल्स में वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। वजीर मुमलिकत आमिर डोगर का कहना है कि वर्ल्ड सिटी एरिया की तमाम पुरानी वाटर सप्लाई लाइनें तब्दील होंगी। नई लाइनों पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। शहर में सीवरेज की बोसीदा लाइनों की तब्दीली के 2.25 अरब रुपए के मंसूबे के इफ्तिताह के बाद अब पुरानी वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली के मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है। मंसूबे का इफ्तिताह वजीर मुमलिकत आमिर डोगर, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने किया। इस मौके पर वजीर मुमलिकत आमिर डोगर ने कहा कि मुल्तान का सबसे दरीना मसला वाटर सप्लाई का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी समेत सीवरेज और वाटर सप्लाई के निजाम को बेहतर करने की भरपूर कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों का सबसे दरीना मसला ये था कि हमें पीने का साफ पानी चाहिए। लाइनें बसीदा हो गई हैं, गल सड़ गई हैं, तो इसकी तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। हम इस कोशिश में कामयाब हुए। ये सदका जारिया भी है और ये विजन भी है मेरे लीडर इमरान खान वज़ीर आज़म का।
सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम कुरैशी ने कहा कि मुल्तान शहर में अरबों रुपए के फंड से तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। बदनसीबी से माजी में प्लान करके इस इलाके को पसमानदा रखा गया। मतलब इस जदीद दौर में जो इलाका साफ पानी के पीने के पानी से महरूम हो, आप उसकी ज़ुबू अली का अंदाजा कर सकते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी क़यादत का, बिलखुसूस सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब का, अपने भाई MNA वज़ीर मुमलिकत मतलब मलिक आमिर डोगर साहब का, कि इनकी खुसूसी दिलचस्पी से अल्लाह पाक ने हमें यह दिन दिखाया। इस मौके पर MD वासा नासिर इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वर्ल्ड सिटी एरिया की 4 यूसीज में 12, 10, 8, 6, 4 और 3 इंच की लाखों फुट नई वाटर सप्लाई लाइनें डाली जाएंगी और 4 क्यूसिक के 3 नए ट्यूबवेल नस्ब किए जाएंगे। शहर के इस गंजान आबाद इलाके में वाटर सप्लाई की मिक्सिंग की शिकायत का तदारुक होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और अब बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। माह रमजान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 240, अदरक 260 और नींबू 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान में माह सियाम के आगाज से ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती कीमतों ने हुकूमत ने अवाम के रिलीफ के दावों की कलई खोल दी है। मार्केट में करेले 80 रुपए, बैंगन 60, प्याज और टमाटर 40 रुपए किलो तक जा पहुँचे हैं। गरीब आदमी तो जो है हर तरफ से पिस रहा है, क्योंकि माह रमज़ान से पहले सब्जी कुछ बेहतर थी, लेकिन माह रमज़ान की वजह से सब्जियों में और महंगाई और इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से उनको खरीदना बहुत ही परेशान है। गरीब इंसान अब किस तरफ जाए? सब्जियों की तरफ आता है, सब्जियां महंगी हैं, परचून की तरफ जाता है, घी, आटा, चीनी, दालें, ये सब महंगी हैं। शहरियों का कहना था कि आए रोज कीमतों में इजाफे की वजह से परेशान है और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हो गई, हर चीज़ जो है महंगाई के दौर में हर पहुंच गई है। ठीक है, टमाटर, आलू, प्याज इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब बंदे की सोच से बाहर हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पड़ लग गए हैं। कीमत में 5 रोज के दौरान 30 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। माह रमजान के दौरान भी ग्रान फरोशी अरूज पर पहुंच गई। चिकन की कीमत 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो तक जा पहुंची और मार्केट में जिंदा मुर्गी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक हो गई है। लोगों की तो दस्तरस से बाहर हो गई है जी, गोश्त में चिकन खाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले ही बेरोजगारी है, लॉकडाउन हो गया है, कोरोना की वजह से काम नहीं है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं रात को जब बच्चों के साथ इफ्तार करूं तो चिकन के साथ करूं। अब तो चिकन तो दस्तरस बाहर हो गया, इंसान की पहुंच से दूर हो गया। मुर्गी का गोश्त महंगा होने से दुकानदार भी परेशान हो गए। ग्राहक ना होने का रोना रोने लगे। दुकानदारों का कहना है कि कीमत इतनी ज्यादा है कि ग्राहक आता ही नहीं है और काम बहुत कम हो गया है। दुकानें तो खाली होंगी ना, इतनी महंगी मुर्गी का रखी इन्होंने। ठीक है, आवाजें लगा लगा के तो कोई बेचना पड़ता है, फिर भी ग्राहक नहीं है। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ इनकी पहुंच से पहले ही दूर था और अब मुर्गी की कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। चिकन की कीमत में इजाफा होने से न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी परेशान हैं और यही मुतालबा करते हैं कि चिकन की कीमत में कमी वाक़ई होनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब खानेवाल में भी मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए। एक ही रोज में 10 रुपए फी किलो इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए हो गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहरी कहते हैं कि मुर्गी के गोश्त की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 रुपए इजाफे के साथ गोश्त की कीमत 355 रुपए फी किलो हो गई है। मुर्गी का गोश्त शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। दूसरी जानिब पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर का कहना है कि हुकूमत की पोल्ट्री की जानिब अदम तवज्जुही के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। मुल्तान के रमजान बाजारों में शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। चीनी के लिए लंबी लाइनें लगी रहीं। शहरी रोजे की हालत में कई घंटे ख्वार होते रहे। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद क्लासरा। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार कायम किए गए, मगर शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि चीनी के हसूल का काम इंतहाई सुस्त है। इंतजामिया को चाहिए कि शहरियों का ख्याल रखे। 2 घंटे हो गए हैं अभी तक, यानी कि लाइन में लगा हूँ। कोई ऊपर वाले जान पहचान वाले आते हैं और चीनी लेके चले जाते हैं। हम वैसे ही अभी तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए, अभी मेरी बारी नहीं आई।
और दूसरा कोई मुनासिब इकदाम भी नहीं है। सस्ते रमजान बाजार में कोरोना SOPs भी मुकम्मल नजर अंदाज। शहरी बगैर किसी समाजी फासले और मास्क के लाइनों में लगे रहे। चीनी लेने के लिए आए बुजुर्ग शहरी भी मुश्किलात से दो चार रहे। शहरों का कहना था कि इससे बेहतर था कि सस्ते रमजान बाजार लगाए ही ना जाते। हुकूमत को चाहिए बरकतों वाले महीनों में आसानियां फराम करे। बहुत परेशान हुए पड़े, हम परेशान है। 2 किलो चीनी के लिए सुबह से लेकर शाम तक 3-3 घंटे खड़ा होना पड़ता लेने के लिए। कोई तरीका इनका है? चलो 2-4-5 किलो चीनी बंदे को दे दे, इतनी परेशानी ना बंदे को। हर बंदा, लेडीज देखो कितनी परेशान है बेचारी। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया से अपील की कि चीनी लेने की मिकदार 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो तक की जाए ताकि कम सके। सस्ते रमजान बाजार शहरियों के लिए जहमत का बायस बन गए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सस्ते रमजान बाजार में सहूलियात को जो है वो बेहतर किया जाए। कैमरामैन मुगीश आजाद के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के रमजान बाजारों में चीनी से मुतल्लिका मसाइल हल न हो सके। आवाम का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बहावलपुर के रमजान बाजारों में रोजादार चीनी के लिए ख्वार हो गए। आवाम का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए घंटों लाइन में ठहरना पड़ता है। इंतजामिया रमजान बाजारों में चीनी फरोख्त करने वाले काउंटर्स डबल करे। आवाम का कहना है कि उनकी गुर्बत का मजाक ना बनाएं, हकीकी सहूलत फराहम करें। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को रमजान बाजारों में रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। आवाम को 1 किलो चीनी के लिए लंबी कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। मज़ीद जानेंगे जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मान खान बाबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहना था कि रमजान बाजार में लोग ख्वार हो रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के रमजान बाजार में लोगों को इज्जत से अशिया मिलती थी। उनका कहना था कि अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। हुकूमत के रमजान बाजार अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इस हुकूमत का जो रमजान बाजार है, इस कठपुतली हुकूमत का, इसमें लोगों को शनाख्ती कार्ड के ऊपर और घंटों घंटों कतारें लग के शनाख्ती कार्ड के ऊपर इनको किलो या 2 किलो चीनी दी जाती है। हमारे दौर में लोगों को इज्जत के साथ और उसके साथ चीजें दी जाती थी। लीगी चेयरमैन इजाज रिजवाना का कहना था कि अवाम रमजान बाजार में चीनी हासिल करने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। 1 किलो चीनी हासिल करना मार्का सर करने के मुतरादिफ बन चुका है। रमजान बाजार में कहा जाता है कि साबुन और पत्ती भी खरीदें तो फिर चीनी मिलेगी। ये गरीब पे दोहरा जुल्म कर रहे हैं। एक तो चीजें महंगी मिल रही हैं, दूसरा उसको एक चीज लेने के लिए 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उस इंतजार के बाद फिर एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज की शर्त लगाना, ये उसके ऊपर मजीद जुल्म है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगी रहनुमा नुमेर अली, जाहिद मसूद, जावेद इकबाल खान, हैदर अली खान, राना मोहम्मद इमाद, रफीक करीमी, फैजान अमीन, अली मुआविया, जुबैर रिजवाना, दानिश सलीम और राना अल्ताफ समेत दीगर रहनुमा भी शरीक थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में स्पेशल इंटेलिजेंस विंग की निशानदेही पर जिला इंतजामिया की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। चीनी के गैर कानूनी स्टॉक पर छापा मारा गया। गोदाम से 50 किलो के 7,000 चीनी के थैले बरामद हुए। चीनी की मालियत 3 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की है, जबकि गोदाम को सील कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस विंग मुल्तान की निशानदही पर एसी सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने चीनी के गैर कानूनी स्टॉक पर आमना फूड सूरजगंज रोड शाह शम्स के इलाके में रेड की। शेख नुमान नामी शख्स ने अस्करी बाईपास के मकाम पर अपने स्टोर पर 50 किलो की चीनी के बैग, जिनकी तादाद 7,000 थी, जिनको गैर कानूनी तौर पर जखीरा कर रखा था। जखीरा की गई चीनी की मालियत 3 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। दूसरी तरफ एसी सिटी ख्वाजा उमर महमूद ने स्टोर को सील कर दिया, जबकि स्टोर मालिक के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अहमदपुर शर्किया के मॉडल बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर मॉडल बाजार सजाया गया था। जिला इंतजामिया की जानिब से सहूलियात के फुकदान के बायस मॉडल बाजार तबाह हो चुके हैं। अहमदपुर शर्किया के मॉडल बाजार वीरानी का मंजर पेश करने लगे। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर मॉडल बाजार सजाया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से सहूलियत के फुकदान के बायस मॉडल बाजार तबाह हो चुके हैं। तमाम रेडियां टूट फूट का शिकार हैं। पैनाफ्लेक्स तबाह बर्बाद हो गए और मॉडल बाजार वीरान हो गया। इस मौका पर रेडी बान का कहना है कि 20 से 22,000 का नुकसान हो चुका है। मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मॉडल बाजार में धूप से बचाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया और न ही पानी के लिए मुनासिब इंतजाम है। मोटर और नलका तक नहीं लगाया गया। माह रमजान में रेडी मॉडल बाजार पर है और रोजी से महरूम हो चुके हैं। काम ठप होकर रह गया है। गरीब रेडी बानों ने असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गिलानी से मॉडल बाजार में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है।
एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग ऑफिसर फरक जफर का फोर्ट अब्बास सस्ते रमजान बाजार का दौरा। अशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया और क्वालिटी को भी चेक किया। फोर्ट अब्बास के सस्ते रमजान बाजार में शहरियों को मेयारी और सस्ती अशिया खुरनोश फराहम की जा रही हैं। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग ऑफिसर फरहक जफर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर शहरियों को तमाम अशिया पर 25% सब्सिडी दी गई है। यहाँ तमाम इंतजामात बेहतर नजर आए। जनरल बाजार को भी देखा जहाँ की इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि तवक्को नहीं थी कि फोर्ट अब्बास में भी इतने अच्छे इंतजामात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि रमजान बाजार में सफाई सुथराई के इंतजामात के अलावा शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करना पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। तोनसा शरीफ में फूड सेंटर पर बारदाना तकसीम करने का सिलसिला शुरू। सेंटर पर 2,80,000 टारगेट मुकर्रर किया गया है। तोसा शरीफ फूड सेंटर पर बारदाना की तकसीम का आगाज कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर बशीर खान लाशारी ने बताया कि पहली बार काश्तकारों के लिए बारदाना लेना आसान हुआ है। कोई भी आम किसान 500 बोरी तक ले सकता है। तोसा सेंटर के लिए इस साल 2,80,000 बोरी खरीद करने का हदफ मुकर्रर है और 4 रोज में 50,000 बोरी खरीद चुके हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए सेंटर पर कोरोना SOP समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल है। टारगेट को बआसानी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी जमींदार को फूड अमला से किसी किस्म की शिकायत हो तो बराह रास्त उन्हें बता दें। शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। अभी आपको बताएं, रहीमयार खान में नहरों से पानी चोरी का मसला संगीन हो गया। महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पंजाब पुलिस को मदद के लिए खत लिख दिया। एक्सीएन महकमा केनाल का कहना है कि पानी चोरी रोकने में पंजाब पुलिस मदद नहीं कर रही। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। रहीमयार खान में नहरों से पानी चोरी का मसला संगीन हो गया। महकमा केनाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पंजाब पुलिस को मदद के लिए खत लिख दिया। एक्सीएन महकमा केनाल का कहना है कि पानी चोरी रोकने में पंजाब पुलिस मदद नहीं कर रही। पानी चोरों को पुलिस के हवाले करते मगर मुकदमा दर्ज नहीं होते। इंतजामिया की गफलत। अहमदपुर शर्किया का मॉडल बाजार वीरानी के मंजर पेश करने लगे। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर मॉडल बाजार सजाया गया था। बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मॉडल बाजार तबाह हो चुके। शहरियों की जिला इंतजामिया से मॉडल बाजार फाल करने की दहाई। इंतजामिया की नाअहली। रहीमयार खान के मॉडल टाउन पर कचरे के अनबार। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से फौरी सफाई का मुतालबा कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही। रोड पक्का हिंद हीरा पीर कब्रिस्तान के इतराफ में सीवरेज सिस्टम नकारा। गटर का पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कई कब्रें मुनहिदम। गलियों में पानी खड़ा होने और ताफुन फैलने से शहरियों को दुश्वारी का सामना। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लाखों तलबा की इल्मी दरसगाह सादिक डीन हाई स्कूल तारीखी अमारात और सकाफती विरसे के आलमी दिन के मौका पर देखते हैं हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर की ये रिपोर्ट। तारीखी इमारत और सकाफती विरसा के आलमी दिन पर सादिक डीन हाई स्कूल की तारीखी इमारत की बात न की जाए तो इंसाफ न होगा। सादिक डीन हाई स्कूल बहावलपुर दुनिया की चंद बेहतरीन तारीखी इमारत में से एक है। बहावलपुर के तारीखी मकामात में से एक ये तारीखी मकामात बिल्डिंग है और यहाँ पे दूर दराज से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सादिक डीन हाई स्कूल 1882 में कायम किया गया, जिसका संगे बुनियाद गवर्नर पंजाब रॉबर्ट एजर्टन ने रखा और गवर्नर पंजाब सर विलियम डीन ने नवाब बहावल खान अब्बासी के साथ 1911 में इमारत को अपडेट किया और इस तरह इदारे का नाम सादिक डीन रख दिया गया। सादिक डीन गवर्नमेंट हाई स्कूल है और डीन और सर सादिक के नाम से मिला के और इसका नाम सादिक डीन हाई स्कूल गवर्नमेंट रखा गया है। गवर्नमेंट सादिक डीन हाई स्कूल भारत, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लाखों तलबा के इल्म की प्यास बुझा चुका है। स्कूल में इल्म के हसूल के लिए हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से तलबा आते थे। उस तदरीसी अमल को तो हम नहीं बचा सके, लेकिन इस सादिक डीन मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करने पर पंजाब हुकूमत और बहावलपुर इंतजामिया के हम शुक्रगुजार हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर, रोही। विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल की विरसा सकाफत चांदनी खेज दरियां बनाने वाले कहते हैं
कि अपने बुजुर्गों की इस सकाफत को जिंदा रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल की इस रिपोर्ट में। 18 अप्रैल विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौका पर खानेवाल की सकाफत चांदनी खेज दरिया तैयार करने वाले कारीगर कहते हैं कि चांदनी खेज दरिया खानेवाल की पहचान है। इनके आबाओ अजदाद हाथ की बनी लकड़ी की खड्डी पर चांदनी खेज दरिया तैयार करते थे। खानेवाल की पहचान है जी, मशहूर मरूफ चांदनी खेज है यहाँ का। हमारा ये काम है जी शुरू के, हमारे बुजुर्ग भी यही करते थे। पहले हाथ की खड्डियाँ थी, अब ये मशीनें लग गई हैं पावर लूम में। कारीगर कहता है कि वो धागे को मुख्तलिफ रंगों में रंग कर मुख्तलिफ रंगों की फिरकियों पर धागा चढ़ाकर मशीन के जरिए मुख्तलिफ रंगों में चांदनी खेज दरिया तैयार करता है। इसके हाथों की तैयार की गई मसनूआत की मांग दुनिया भर में है। पूरे पाकिस्तान में है ना ये बिकता है। वो कहता है यहाँ से है ना, बाहर से भी आदमी आते हैं, वो भी यहाँ से है ना से खरीद के ले जाते हैं। चांदनी खेज दरिया फरोख्त करने वाले दुकानदार का कहना है कि चांदनी खेज दरिया खानेवाल की सकाफत की पहचान है। दीगर शहरों से लोग खरीदने आते हैं। तैयार होती है खानेवाल में बेडशीट चांदनी वगैरह, तो पहले ये हाथ की खड़ियों पर तैयार होती थी, अब लेकिन ये मशीनों पर तैयार हो रही हैं और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ इनको लेने आते हैं। चांदनी खेज दरिया खरीदने वाले खरीदार का कहना है कि चांदनी खेज दरियों को जहेज में भी दिया जाता है। लिया से आया हूँ यहाँ चादर खरीदने के लिए। ये बड़ी मशहूर मारूफ चादरें होती हैं और ये पसंद, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे जो है, जो चक्कों के लोग हैं ना, जो पुराने लोग हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खानेवाल की विरसा सकाफत की तारीख कई 100 साल पुरानी है। यही वजह है इस विरसा सकाफत को जिंदा रखने वाले कारीगरों को इस पर फख्र है। विरसा सकाफत के आलमी दिन के मौके पर खानेवाल की सकाफत चांदनी और खेज दरी तैयार करने वाले कारीगरों का ये कहना है, दम तोड़ती इस सकाफत को जिंदा रखने के लिए वो अपने बच्चों को भी ये काम सिखा रहे हैं ताकि खानेवाल की ये सकाफत जिंदा रहे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही टीवी, खानेवाल। डेरा गाजी खान में सब्ज मिर्च की काश्त गमलों में भी मुमकिन है। महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से सब्ज मिर्च के गमले नुमाइश के लिए दफ्तर में सजा दिए गए। इसी हवाले से आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से सब्ज मिर्च गमलों में उगाने का तजर्बा। सब्ज मिर्च के गमले महकमा ज़राअत तौसीक़ की जानिब से दफ्तरों में नुमाइश के लिए सजा दिए गए, जिन पर उगी सब्ज मिर्च खूबसूरत दिखाई देती हैं। दो हाइब्रिड मिर्चें हैं, एक इसमें गोल्डन हार्ट एक वैरायटी है और एक सुपर वैरायटी है। इसके अलावा और जो भी हाइब्रिड किस्में हैं सारी इसमें लग सकती हैं। तो गमलों के अंदर लगाने का मकसद ये है कि ये अगर आप शहर के घरों के अंदर आप इनको रख दें तो आप देख रहे हैं कि इनमें कितना फल लगा हुआ है। आप जो है ना वो कम से कम 5 गमले आप घर में रखें तो घर की जरूरत जो है ना वो इससे आप अपनी पूरी कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ मार आबिद हुसैन का कहना था, सब्ज मिर्च के अलावा दीगर सब्जियां भी गमलों में उगाई जा सकती हैं। सब्ज मिर्च गमलों में उगाने के लिए खर्च 100 से 150 रुपए तक आता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर के घरों के अंदर गमलों के अंदर सब्ज मिर्च के पौधे लगाएं। उसके अलावा टमाटर के जो हैं वो पौधे बेलें जो है ना वो उगा के और उनको दीवार के ऊपर चढ़ाया जाए। इसके अलावा जो लेमन है, जो देसी लेमन या चाइना का लेमन है उसको उगाया जाए। मेरा ख्याल ये है कि 150 रुपए इसकी कॉस्ट जाके बनेगी, रफ कॉस्ट एस्टीमेट है। तो ये इसका ये भी होगा कि शहर के लोग जितने इसकी ज्यादा जरूरत होगी, जो नर्सरी वाले लोग हैं वो इसके बिजनेस में आ सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत तौसीक़ मार आबिद हुसैन का कहना था कि घरों में सब्जियां उगाने के लिए शहरी महकमा ज़राअत तौसीक़ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कम से कम कास्ट में अब घरों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। गमलों के अंदर मिर्चें उगाने का एक्सपेरिमेंट महकमा ज़राअत की जानिब से कर दिया गया है। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये ताज़ा सब्ज़ मिर्चें इस टाइम गमलों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से शौकीन अफराद अपने घरों में गमले लगा सकते हैं और ताज़ा सब्जियां भी हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।